कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 3 में गणित विषय का अध्ययन करवा रहा हूँ और गणित के अंदर हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ रहे थे। अभी तक हमने 2 से लेके 9 तक के विभाज्यता के नियम मैंने आपको सिखाए। आज हम करेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। जब किसी भी संख्या को देख कर पता करना कि संख्या में 10 का भाग जाएगा या नहीं। तो ये तो बहुत ही सरल है, इसको ध्यान से देखना है और समझना कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या दस से भाज्य होती है। बस इतना सही है इसका और बहुत ही सरल है। यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होती है। अब देखिए इसको उदाहरण के द्वारा। ये संख्या लिखी मैंने 790, एक लिखी 8, 7, 1, 12,530, 45,962, 6,710, 5,484। अब ये 6 संख्या मैंने लिखी। अब नियम तो पता चल ही गया। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0। अगर इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से क्या है, भाज्य है। तो पहचान करो। सबसे पहले क्या, 709। अब 709 का इकाई का अंक देखो क्या है, 0 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये संख्या 10 से भाज्य है। 871, इसका इकाई का अंक कितना है, 1। कितना है, 1। क्या होना चाहिए था, 0। इसका अर्थ ये हुआ कि ये संख्या 10 से भाज्य नहीं है। ये संख्या 10 से भाज्य नहीं है, इसमें 10 का भाग पूरा नहीं जाएगा। फिर 12,530, इसका इकाई का अंक देखिए कितना है, 0। तो इसमें 10 का भाग पूरा जाएगा। 45,962, इकाई का अंक कितना है, 2। होना क्या चाहिए, 0। 2 है तो इसमें 10 का भाग नहीं जाएगा। 6,710, इकाई का अंक 0। क्या है, 0। अर्थ इसमें भाग पूरा जाएगा। 5,484, इसमें इकाई का अंक है 4, तो इसमें भाग पूरा नहीं जाएगा। तो ये तो बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा, आराम से आपको जल्दी से याद भी हो जाएगा कि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से भाज्य होती है। अब जिसके पीछे 0 है वो 10 से भाज्य है, जिसके पीछे 0 नहीं है वो 10 से भाज्य नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगले लेसन में आपको वापस 2 से लेकर जो 10 तक हमने भी विभाजक के नियम किए हैं उनके ऊपर आधारित सवालों को हल करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। इंग्लिश विषय के अंदर आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। इंग्लिश के अंदर कल हमने हैज और हैव का प्रयोग किया था और मैंने आपको बताया था हैज और हैव का प्रयोग वर्तमान समय में घटित घटनाओं के लिए किया जाता है। हैज हैव का अर्थ होता है रखना, होना, पास में, अन्य भी बहुत सारे इसके अर्थ निकलते हैं। मेन अर्थ तो मैंने आपको बताया था हैज का प्रयोग कब होता है, जब हमारे सब्जेक्ट यानी कर्ता ही
यानी वह। सी वह, तो लड़कियों में ही लड़कों के लिए यूज होता है, सी लड़कियों के लिए यूज होता है। इट यह वस्तु और जानवरों के लिए, और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, यानी एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक जानवर का नाम दिया हुआ हो सकता है, तब आपको हैज का प्रयोग करना है। हैव का प्रयोग होता है आई के साथ, इसका अर्थ होता है वे। वी यानी हम, यू यानी तुम, दे वे, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता, बहुवचन करता, इनके साथ में हैव का प्रयोग। तो आपको क्या करना है, ये मैंने 10 वाक्य लिखे हैं, आपको पेपर में से लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स विथ हैज और हैव। इनका पूरा तरीका मैं आपको कल सिखा चुका हूँ, आज केवल आपको इनको पहचान करते हुए इनको रखना है। और हैज हैव का अर्थ क्या होता है, रखना, होना, पास में। जैसे मेरे पास पेन है तो आई हैव ए पेन, मैं एक पेन रखता हूँ, इसी प्रकार से। अब जैसे पहला है ये सेंटेंस, ये लिखा बॉयज, फिर फिलअप रेड कैप्स। रेड कैप्स का मतलब होता है लाल टोपियां, रेड कैप्स मीन्स लाल टोपियां। तो आपको इधर देखना है, इसका सब्जेक्ट देखना है, क्या लिखा हुआ है, BOYS बॉयज। ये BOY बॉय होता तो लड़का, और BOYS बॉयज, बॉयज मीन्स क्या हो गए, लड़के। लड़के यानी बहुवचन हो गया आपका। ये कौन सा सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और जब प्लूरल सब्जेक्ट जब होगा तो किसका प्रयोग होगा, हैव का। किसका होगा, हैव का। तो यहाँ लिख दिया मैंने HAVE, बॉयज हैव रेड कैप्स, लड़कों के पास लाल टोपियां हैं। बॉयज हैव रेड कैप्स, लड़कों के पास लाल टोपियां हैं। फिर दूसरा है आई डैश लिटिल सिस्टर, मेरे एक छोटी बहन है, मेरे एक छोटी बहन है। तो सब्जेक्ट क्या है, देखो इसका आई, क्या है, आई। आई कहाँ है, ये रहा। और आई के साथ किसका प्रयोग होगा, हैव का। किसका होगा, हैव का। HAVE हैव। आई हैव ए लिटिल सिस्टर, मेरे एक छोटी बहन है। तीसरा है गर्ल, फिलअप, फिर ब्लू रिबन्स, ब्लू रिबन यानी लड़की के पास में ब्लू रिबन है। तो देख क्या नाम, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, GIRL, गर्ल। गर्ल मीन्स क्या होता है, लड़की, एक लड़के के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा। ये लगाया मैंने HAS हैज, HAS हैज। गर्ल हैज ब्लू रिबन, लड़की के पास में नीला रिबन है या फीता है। फिर अगला है हमारा, नाम लिखा मैंने रिया, ए लवली डॉल, रिया के पास एक सुंदर गुड़िया है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या आपकी रिया, एक जने का नाम लिखा हुआ है, यानी एक लड़की का नाम लिखा हुआ है। एक लड़की यानी एक वचन हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या लगेगा, हैज, HAS। तो रिया हैज ए लवली डॉल, रिया हैज ए लवली डॉल, रिया के पास एक प्यारी गुड़िया है। अगला वाक्य, माई अंकल ए न्यू कार, माई अंकल ए न्यू कार, मेरे चाचा जी के पास नई कार है, नई गाड़ी है। माई अंकल, मेरे चाचा जी, एक चाचा जी के बारे में बात हो रही है। तो कौन सा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर सब्जेक्ट। और किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। तो HAS हैज, HAS हैज। तो माई अंकल हैज न्यू कार। अगला, द पोस्टमैन ए बाईसाइकिल, पोस्टमैन किसको बोलते हैं, डाकिये को। किसको बोलते हैं, डाकिये को। तो डाकिये के पास एक साइकिल है,
तो द इसका सब्जेक्ट क्या है? द पोस्टमैन, एक पोस्टमैन की बात हो रही है। कौन सा सब्जेक्ट हुआ? सिंगुलर। किसका प्रयोग होगा? हैज का। तो ये लिख दिया मैंने HAS, हैज। तो द पोस्टमैन हैज ए बाइसाइकिल। फिर दिस बुक मैनी पिक्चर, इस किताब में बहुत सारी तस्वीरें हैं। अब देखिए दिस बुक है, यह बुक, कौन कितनी बुक है? एक ही है। एक के लिए किसका प्रयोग? हैज का प्रयोग, HAS। दिस बुक हैज मैनी पिक्चर। अगला वाक्य, माई पेरेंट्स। अब पेरेंट्स किसको बोलते हैं? माता पिता को। माता और पिता दोनों, दो हो गए, एक से ज्यादा हो गया तो कौन सा सब्जेक्ट बनाइए? प्लूरल सब्जेक्ट। कौन सा बना? नो टेस्ट फॉर म्यूजिक, यानी मेरे पेरेंट्स, माता पिता को संगीत यानी म्यूजिक अच्छा नहीं लगता। तो पेरेंट्स, माता पिता, दो हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो किसका प्रयोग होगा? हैव का प्रयोग होगा, HAVE, हैव। माई पेरेंट्स हैव ए नो टेस्ट फॉर म्यूजिक। और अंतिम में इसका माई मंकी ए लॉन्ग टेल, मेरे बंदर के एक लंबी पूंछ है। तो बंदर क्या है? यानी बंदर पूंछ रखता है, तो एक बंदर है, एक के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग। तो हमारा सेंटेंस बना माई मंकी हैज ए लॉन्ग टेल। तो आपको क्या करना है? पेपर के अंदर जब आए तो आपकी जो पहचान है वो इन्हीं के आधार पर करनी है। तो कहाँ हैज का प्रयोग होगा, कहाँ हैव का प्रयोग होगा, बाकी मैं सारा आपको कल समझाया था। आज 10 फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हमने, और इसके अंदर मैंने आपको हैज हैव को समझाने का प्रयास किया सब्जेक्ट की सहायता से। आप इनको देखिए, समझिए और इनको करने का अभ्यास कीजिए।